क्वेश्चन पे स्टार मार्क रहेगा और उसमें गलत आंसर देने पे उसका निगेटिव भी होगा और सही उत्तर होगा तो उसमें ज़्यादा यहाँ मार्क्स मिलेगा, यानी 2 मार्क्स मिलेंगे और अदर क्वेश्चन में 1 मार्क्स। तो इसी का हम लोग विरोध कर रहे हैं, क्योंकि आपको ये महसूस हो गया था कि आप बीपीएससी क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे और जो पॉलिटिक्स वाली फील्ड है, जहाँ नेता बनने का आपका जो ख्वाहिश है, उसमें आपको स्कोप ज़्यादा दिख रहा था और बेनिफिट भी ज़्यादा दिख रहा था, जिसकी वजह से आपने ये क्षेत्र चुन लिया। वो जो बीपीएससी क्वालिफाई होना आपका सपना हुआ होगा कभी, उसे आपने छोड़ दिया। नमस्कार, मैं हूं कुमार मृणाल और आप देख रहे हैं फेरी टॉक। दोस्तों, आज हमारे साथ वो शख्स हैं जिन्हें आप कह सकते हैं कि वो पूरे बिहार के अभ्यर्थियों की आवाज़ बने हुए हैं। चाहे वो बीपीएससी के जो पिछले एग्ज़ाम का डेट था उसे चेंज करवाना हो, जो 2 दिनों में होना था, नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस को चेंज करवाना हो, या फिर जो एग्ज़ाम में परेशानियां आ रही थी छात्रों और अभ्यर्थियों को, उसके लिए मुद्दा बनाना हो और सरकार से मुख्यमंत्री जी के पास और जो बीपीएससी के चेयरमैन हैं उनके पास अपनी आवाज़, हमारी आवाज़ पहुंचानी हो, उन सब में ये पूरे शिद्दत से लगे हुए थे। बहुत सी परेशानियां भी आई। जब क्वेश्चन आउट हुआ था तो शायद इन्हें कुछ दिन के लिए, कुछ घंटों के लिए खाने में भी बंद करना रहना पड़ा था या सवाल जवाब देना पड़ा था। वो उसके बारे में यही बताएंगे डिटेल में। तो आइए आज जानने की कोशिश करते हैं कि जो बीपीएससी नई परीक्षा पद्धति या आप कह सकते हैं नया परीक्षा पैटर्न ला रही है, उसके बारे में हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इनका क्या कहना है और किन बातों पे ये समर्थन अपना दे रहे हैं बोर्ड को और किन बातों का ये विरोध कर रहे हैं। स्वागत है सर आपका। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि जो हमारे बीपीएससी के पिछले चेयरमैन रहे हैं और ये जो नए वाले चेयरमैन हैं, आप इन दोनों के कार्यशैली में क्या अंतर देखते हैं? देखिए, पहले के जो चेयरमैन थे वो छात्रों से या छात्र प्रतिनिधि से मिलते ही नहीं थे और कोई बात सुनते ही नहीं थे और जो मन में आया वही करते रहते थे और सुधार की तरफ वो सोचते भी नहीं थे। लेकिन नए जो चेयरमैन आए अतुल प्रसाद जी, ये कम से कम इतना है कि हम लोगों से मिलते हैं, बातों को सुनते हैं और कुछ फैसला वो लेते हैं। अगर हम लोग उसका विरोध करते तो उस पर पुनर्विचार करके उसको वापस भी कर लेते हैं और सुधार की तरफ ये बढ़ रहे हैं। तो ये अच्छी बात है, होना चाहिए। लोकतांत्रिक देश है, लोकतांत्रिक राज्य है, तो ये होना चाहिए। मतलब कह सकते हैं उनकी कोशिश ये है कि वो सारे काम किए जाएं जिससे अभ्यर्थियों का भला हो सके। बिल्कुल, वो अच्छा काम करना चाहिए। अगर अच्छा काम कोई कर रहे तो हम लोग उनका सहयोग करेंगे। अच्छा, उनका ये जो अल्पकालीन अभी कार्यकाल है, बहुत समय नहीं हुआ उनको आए हुए, जो एग्जाम हुआ बीपीएससी का, उससे आप संतुष्ट हैं? जो एग्जाम हुआ उससे तो हम संतुष्ट हैं, क्योंकि पहले से बहुत ज़्यादा ही पारदर्शी तरीके से हुआ है। क्वेश्चन पे QR कोड था, क्वेश्चन बुकलेट नंबर हर पेज पे था, तो ये सब चीज़ बहुत अच्छा सुधार हुआ है। तो आप उससे पूर्णतः संतुष्ट हैं या आप इस बात से संतुष्ट हैं कि जो पिछला बहुत खराब था उससे ये कुछ बेहतर है? नहीं, पूर्णतः कह सकते हैं संतुष्ट है। 2-3 सेंटर पे थोड़ा सा लापरवाही, सेंटर की लापरवाही हुई। बीपीएससी की तरफ से हम पूरी तरह से संतुष्ट हैं। बीपीएससी की जो पूरी तैयारी थी उससे आप संतुष्ट हैं। चलिए अब बात करते हैं जो पैटर्न नया बदला है, जिसमें कुछ स्टार मार्किंग और 200 नंबर का किया जा रहा है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? स्टार मार्क वाली जो बात है कि 50 क्वेश्चन पे स्टार मार्क रहेगा और उसमें गलत आंसर देने पे उसका निगेटिव भी होगा और सही उत्तर होगा तो उसमें ज़्यादा यहाँ मार्क्स मिलेगा, यानी 2 मार्क्स मिलेंगे और अदर क्वेश्चन में 1 मार्क्स। तो इसी का हम लोग विरोध कर रहे हैं कि आप एक ही एग्जाम में 150 में से कुछ क्वेश्चन को अलग कैटेगरी का कैसे रख सकते हैं और वो कैसे डिसाइड होगा कौन सा क्वेश्चन किसके लिए कठिन है, किसके लिए ईजी है। हो सकता है मेरे लिए जो कठिन है वो आपके लिए ईजी हो सकता है। इसी का हम लोग विरोध कर रहे हैं कि ऐसा ना हो। 150 का 150 क्वेश्चन एक समान अंक का हो। अगर पहला क्वेश्चन 1 नंबर का है तो 149वां क्वेश्चन भी 1 नंबर का ही हो। तो इस पर उन्होंने सहमति जताई है और छात्रों की भी राय लेंगे इस पर वो, और हम लोग नहीं होने देंगे किसी कीमत पे। ये गलत चीज़ को लागू नहीं होने देंगे। उसके बाद ई ऑप्शन को हटाने के लिए भी हम लोगों ने मांग रखा है और सेंटर नज़दीक हो, गृह जिला के आसपास हो, ये भी मांग रखा। और मेंस में सभी सब्जेक्ट के साथ एक समान व्यवहार हो, इंटरव्यू का वीडियो रिकॉर्डिंग हो। तो इन सब पे उन्होंने सहमति जताई है और इन सब चीज़ों को उन्होंने लागू करने की बात कही है कि हम विचार करके आगे लागू करेंगे। आपकी बाकी बातों से तो मैं सहमत हूँ, लेकिन जैसे आपने बोला कि वो क्वेश्चन जो आपके लिए आसान हो सकता है मेरे लिए टफ हो, या मेरे लिए जो आसान है आपके लिए टफ हो, तो ये निर्धारित करना बहुत मुश्किल है कि कौन सा क्वेश्चन आसान है या कौन सा क्वेश्चन मुश्किल है। लेकिन हम सब भी ये जानते हैं कि हर चैप्टर में कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जो थोड़ा समझने में डिफिकल्ट होता है। वैसे जैसे गेट का एग्जाम जब होता है तो गेट के एग्जाम में भी एक क्वेश्चन का पैटर्न फॉलो किया जाता है कि कुछ क्वेश्चन 1 नंबर के होते हैं, कुछ क्वेश्चन 2 नंबर के होते हैं।
तो फिर आपको इससे क्या परेशानी है, या मैं इस बात को समझना चाहूंगा कि एक बीपीएससी अभ्यर्थी होने के नाते आपको इन बातों से क्या परेशानी है अगर कुछ क्वेश्चन 1 नंबर के हो रहे हैं और कुछ क्वेश्चन 2 नंबर के हो रहे हैं। जैसा कि आप बता रहे हैं कि जो ई ऑप्शन होता है उसे हटाया जाए, क्योंकि उसमें 2 ऑप्शन साथ साथ सम्मिलित हो जाता है, इनमें से कोई नहीं या एक से ज़्यादा, तो वो समझ में आती है अभ्यर्थियों की परेशानी। लेकिन अगर क्वेश्चन 1 नंबर या 2 नंबर का होता है, क्वेश्चन के जो समझने में वो कितना मुश्किल है इसके आधार पे कुछ तो पैटर्न होता होगा उसको समझने के लिए कि हाँ ये चैप्टर का ये पार्ट थोड़ा मुश्किल होता है, ये आसान होता है, आप भी इस बात को समझते हैं। तो इसमें आपको क्या परेशानी हो रही है या आम अभ्यर्थियों को क्या परेशानी हो रही है? देखिए, इसमें परेशानी यही है कि कैटेगराइज करना बड़ी मुश्किल काम है और इसमें धांधली का भी चांस बढ़ जाएगा। मान लीजिए 50 क्वेश्चन रहेंगे कठिन, उस पर 2 मार्क्स मिलेंगे, तो आप 150 क्वेश्चन आउट नहीं कराना पड़ेगा, 50 क्वेश्चन ही आउट कराना पड़ेगा, उसी से सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये भी एक दिक्कत है। अच्छा, वो बीपीएससी का जो पिछला ट्रैक रिकॉर्ड है वो देख के अभ्यर्थियों के मन में ये डर है कि अगर कहीं ये सिर्फ 50 क्वेश्चन ही आउट कर दिए गए तो सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा। और दूसरी बात, ये भी मुश्किल काम होगा ना, जैसे आप कौन क्वेश्चन जिस क्वेश्चन पे आप 2 मार्क्स बीपीएससी जिस टाइप से क्क्वेश्चन सेट करती है तो आपको ये भरोसा कम है बीपीएससी बोर्ड में बैठे लोगों पे कि वो अच्छे से इस चीज का निर्धारण कर पाए। नहीं, संभव ही नहीं हो पाएगा जब 150 का 150 क्वेश्चन सही नहीं सेट कर पाते, आंसर उसका नहीं सही दे पाते, तो फिर ये करना आपको लग रहा है आसान है, ये बहुत मुश्किल है। चलिए, ये कहीं ना कहीं एक अविश्वास है बोर्ड पे। हालांकि अभ्यर्थियों को बहुत ज्यादा परेशानी नहीं है, लेकिन ये बोर्ड की क्षमता पे अविश्वास है, जिसकी वजह से थोड़ा अभ्यर्थी इस बात से खफा है। अच्छा, आपने जब क्वेश्चन आउट हुआ था 8वें वाले एग्जाम के दिन, तो आपने ही उसे बहुत जोर शोर से उस मुद्दे को उठाया था, बदले में आपको थाने हवालात भी ले जाया गया था। तो क्या क्या हुआ था उस समय? क्योंकि उस समय हमको तो ज़बरदस्ती उठा के ले जाया गया था, एकदम क्रिमिनल की तरह उठाया गया। लेकिन हालांकि उसके बाद बिहेव उन लोग का अच्छा था। तो जब तो हमें उठा के ले गया आर्थिक अपराध इकाई के ऑफिस में, तो वहाँ अच्छे से वार्तालाप हुआ। आर्थिक अपराध इकाई में क्यों? कुछ पेपर लीक से संबंधित जांच वही कर रही थी, इसीलिए तो बातचीत अच्छे से हुआ, पूछताछ किया गया। मेरा मोबाइल पूरा खंगाला गया, लेकिन कुछ मेरे खिलाफ मिला नहीं, तो इसके वजह से मुझे 6-7 घंटे बाद छोड़ दिया गया। बाकी जो भी जानकारी मेरे पास थी हमने दे दिया। अब मैं सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो लगभग बिहार के हर अभ्यर्थी के मन में है, आप वैसे तो हर अभ्यर्थियों की आवाज़ बने हुए हैं, उनकी हर परेशानी को पूरे अपने दमखम के साथ आवाज़ उठाते हैं, उस पर बात करते हैं, उसकी सरकार और जो बीपीएससी बोर्ड और जो एसएससी वाले हैं उन तक आप इस बात को पहुंचाते हैं। लेकिन ये जो हर अभ्यर्थी के मन में एक प्रश्न है, हर आपकी जो न्यूज़ देखते हैं हर एक व्यक्ति के बिहार के जो है उनके मन में ये प्रश्न है, आपने अपना एग्जाम छोड़ दिया था बीपीएससी का। बिल्कुल छोड़ना पड़ा, इसलिए कि अगर हम एग्जाम देते तो फिर इसको उजागर नहीं कर पाते। आपने एग्जाम छोड़ा ताकि आप इस मुद्दे को उठा सके, लेकिन कुछ लोगों का ऐसा मानना है जो आपके विरोधी हैं, कह सकता हूं मैं, उनका ये मानना है कि आपने अपना एग्जाम इसलिए छोड़ा क्योंकि आपको ये महसूस हो गया था कि आप बीपीएससी क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, और जो पॉलिटिक्स वाली फील्ड है जहाँ नेता बनने का आपका जो ख्वाहिश है उसमें आपको स्कोप ज़्यादा दिख रहा था और बेनिफिट भी ज़्यादा दिख रहा था, जिसकी वजह से आपने ये क्षेत्र चुन लिया। वो जो बीपीएससी क्वालिफाई होना आपका सपना हुआ होगा कभी, उसे आपने छोड़ दिया। आप इसे किस तरह से देखते हैं? देखिए, अगर ऐसा होता तो हम आज अचानक से लड़ नहीं रहे हैं। 2018 से बिहार छात्र युवाओं के लिए हम आवाज़ उठा रहे हैं और सड़क पे आंदोलन भी कर रहे हैं। ये अलग बात है कि पहले बहुत कम लोग जानते होंगे, अब ज़्यादा लोग जान रहे हैं, इसलिए ये सवाल उठ रहा है। लेकिन पहले जो हम संघर्ष किए उसको तो कोई याद नहीं करेगा, न कि कोई किसी को नजर आएगा, क्योंकि उस समय हमको नहीं कोई जान रहे थे। तो अगर हमको ये रहता कि नेता बनने के लिए या राजनीति करने के लिए ये सब करना है तो हम कोई पार्टी ज्वाइन कर लेते। 2018 से हम आंदोलन कर रहे हैं तो उसी समय कोई पार्टी ज्वाइन कर ले। 2020 में तो हमारे पास कुछ पार्टी ने ऑफर भी दिया था टिकट का, हमने नहीं लिया। हम लेके चुनाव भी 2020 के चुनाव में हम लेके चुनाव भी लड़ सकते। लेकिन अगर कोई अच्छा काम करके नेता ही बन रहा है, राजनीति में ही आना चाह रहा है, तो इसमें क्या गलत है? आप जो नेता लोग हैं, मंत्री है, उससे आप डिमांड करते हैं कि हमारा ये काम होना चाहिए, काम होना चाहिए, सुधार होना चाहिए। अगर कोई आपको बिना विधायक का सांसद बने कुछ सुधार करवा दे रहा है, अगर वो नेता बन जाए तो आपको क्या दिक्कत है? आपको खुशी होना चाहिए कि कम से कम जो सड़क पे लड़ रहा है वो सदन में और जब मजबूती से लड़ेगा। ये तो खुशी की बात हो। हम तो चाहेंगे कि ऐसे लोगों का ही मतलब जनता ऐसे लोग ही राजनीति में आए ताकि स्वच्छ राजनीति हो। बिल्कुल। तो ये थे छात्र नेता दिलीप, जिनसे हम बात कर रहे थे और सारी बातें हमने की, इनसे हर बिंदु हर पहलू पे बात की।
इनका कहना है कि 2018 से ये संघर्ष कर रहे हैं, छात्रों की आवाज बनने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि उस वक्त सोशल मीडिया और यूट्यूब वगैरह उतना विकसित नहीं था, हर घर तक पहुंचा नहीं था, जिसकी वजह से तब इनकी बातें उतनी सुनी नहीं जाती थी। आज ये लोगों तक पहुंच रहे हैं तो इनके जो विरोधी हैं वो अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। और इनका साथ ही ये भी कहना है कि अगर ये अच्छा कुछ करके राजनीति में ही आते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है, और अगर जो भी अच्छा कर रहे हैं वैसे लोगों को ही राजनीति में आना चाहिए। इन्हीं बातों के साथ आज की ये परिचर्चा हम समाप्त करते हैं और देखते रहिए आप फेरी टाउट न्यूज। मैं कुमार मृणाल, कैमरामैन संजीव कुमार के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।